जी हाँ, नमस्कार। आपसे मेरा परिचय होगा, यह उम्मीद है। मैं हाजिर हूँ आपके सामने, मकसद ख़ास है। नमस्कार तो बनता है, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की शुरुआत बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी के व्यंग से। यह समीचीन है इसलिए कि शराबबंदी, इस दरमियान हो रही मौतें और जातीय जनगणना इसकी पृष्ठभूमि में है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और सोचने को भी मजबूर करेगा। तो हाजिर है। जातीय जनगणना में 32 तीर्थयात्री के नाम। यह सामाजिक न्याय का ही कमाल है कि शनिवार की शाम तक मोतिहारी से मिलावटी रंथी एक्सप्रेस को हालांकि उन्होंने सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है। तो रंथी एक्सप्रेस पर सवार होकर कम से कम 22 तीर्थयात्री सुरधाम रवाना हो चुके हैं। रविवार की रात तक तीर्थयात्रियों की संख्या 35 तक पहुंच जाएगी। हालांकि 35 तक नहीं पहुंची है, अभी तक 32 संख्या हुई है, लेकिन अनुमान के करीब है। तो हम आगे बढ़ते हैं। विवेश त्रिवेदी लिख रहे हैं कि मुझे एक ही बात की चिंता है कि मोतिहारी के हरसिद्धि, तुरकौलिया एवं सुगौली क्षेत्र से अचानक ऊपर जा रहे तीर्थयात्रियों ने रवानगी से पहले जातीय जनगणना में अपने अपने नाम जाति दर्ज कराए या नहीं। उन्हीं जैसे गरीबों के लिए सुशासन बाबू ने जाति आधारित जनगणना शुरू कराई है। यह पता चलना जरूरी है कि किसकी जाति के कितने तीर्थयात्री देसी या अंग्रेजी पीकर सुरधाम रवाना हो रहे हैं। प्राप्त आंकड़े से यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी जातियों को सुरधाम पहुंचाने की व्यवस्था कारगर है या नहीं। अगर कोई कसर बाकी रह जाएगी तो साहब जाने से पहले पूरी करके ही दम लेंगे। उन्हें मंजिल तक पहुंचाना ही साहब की मंजिल है। साहब बस इसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुर्सी पकड़े बैठे हैं। उन्हें अब यही सब दिन देखने हैं। वे आगे लिखते हैं, जातीय जनगणना से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बगैर किसी आरक्षण या रोस्टर के ही तीर्थयात्रियों को रंथी एक्सप्रेस, मतलब अलग अलग ज़िलों में यह मझरुआ या अन्य नामों से सरसुलभ है। इसको आगे देखें कि मुजफ्फरपुर में कटरा की प्रखंड सूची गवाह है। सवर्णों को भी नहीं रोका जा रहा है। अगरा, पिछड़ा, गरीब, अमीर, सवर्ण, दलित, जब जो चाहे जी भर कर पी ले और निकल जाएं। साहब ने चाहे लाख कागजी घोड़े दौड़ाए, किसी को रोका नहीं है। आप ही कलेजे पर हाथ रख कर बोलिए, है कहीं प्रतिबंध? हमारे हिंदू परिवारों में अनंत यात्रा पर निकल चुके यात्री के मुंह में परिजन गंगा डल डालते हैं। वे गंगा जल निकल भी नहीं पाते, मुंह से बाहर निकल जाता है। उससे अच्छा है कि भट्टियों में तैयार गंगा जल हलक के नीचे उतार कर निकल जाते हैं। सचमुच यह मोक्षदायी है। आपको मुझे लग रहा है कि यह बहुत रोचक लगेगा क्योंकि यह व्यंग है। वे आगे लिखते हैं कि वे यात्री अंबेडकर बाबा की जयंती पर सिद्धि प्राप्त कर निकले हैं। आपको यहाँ हम बता दें कि जिस समय की यह बात हो रही है उस समय अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी और संविधान निर्माता और उनके भारत बदलने के सपनों के बारे में संकल्प लिया जा रहा था, उसको साकार करने की बात हो रही थी। तो विवेश त्रिवेदी लिखते भी हैं कि लगे हाथ अंबेडकर बाबा से मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दे देंगे। उन्हें बताएंगे कि बिहार में पिछले 32 वर्षों से बाबा के संत चेलों का ही राज है। बिहार में सामाजिक न्याय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऊपर से यह सब देख देख कर अंबेडकर फूले नहीं समा रहे होंगे। यह भारतीय लोकतंत्र और खासकर न्याय के साथ विकास के ठेकेदार के लिए गौरव की बात है। दुख एक ही बात का है। इसके बाद ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है, उसकी एक पंक्ति कोट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि वे सब चोरी चोरी चले गए, यहीं बड़ा व्याघात। उन्हें कम से कम सुकुमार जी को बता कर जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि उनके चले जाने से यहाँ कोई शर्मसार है या दुखी है। अब नाहक जांच की औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। यह पता करना पड़ेगा
कि वे क्या क्या खा पी कर रवाना हो गए। वैसे भी कोई पाबंदी नहीं है कि एक घर से सिर्फ एक ही यात्री को वीज़ा पासपोर्ट मिलेगा। यहाँ तो बाप बेटे भी एक ही रंथी से मंजिल के लिए रवाना हो रहे हैं। अब इससे जुड़ती जो बातें हैं उसको भी आप बहुत ध्यान से गौर फरमाएंगे। सामाजिक न्याय के इन सेनापतियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इन्हें बगैर किसी अंतरिक्ष यान के सुरधाम पहुंचाने वाले गरीबों के मसीहा को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। विरोधी कह सकते हैं कि सिर्फ एक जिले से 2-3 दर्जन को सुरधाम भेजने की यह उपलब्धि पर भारत रत्न का तगमा नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जा सकता है। बेशक यह सही भी है, तो इन लोगों के लिए चेतावनी भी है। ऐसे लोग कान खोल कर सुन लें। बात सिर्फ पूर्वी चंपारण की नहीं हो रही है। साहब के प्रताप से बारी बारी से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और सीतामढ़ी समेत कई अन्य जिलों में लगातार खा पी कर सुरधाम जाने वालों का तांता लगा है। अगर आप सूची पर गौर करें तो मानना पड़ेगा कि यह सरकार और व्यवस्था गरीबों के लिए, गरीबों की और गरीबों के द्वारा है। गरीब के जो बेटे पिछले 33 वर्ष से पावर में हैं, उन्हें और उनके खानदान को अनंत काल तक सुरधाम राज चलाने का हक मिले। उनकी गरीबी दूर नहीं हुई है। ईडी सीबीआई वाले नाहक बदनाम करते हैं। जो गरीबों के मसीहा साहब को हटाने की कोशिश करेंगे वे सब विरोधी कहे जाएंगे। उन्हें तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। अब बेशक, तो अब आगे सुनिए। बिहार में आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। नियमित अंतराल पर फैक्ट्री, स्प्रिट, बोतल, ब्रांडेड रैपर के कंपनियों के रैपर, ढक्कन व पैकिंग सील के भंडार सामने आते हैं। देश के अन्य राज्य अगर चाहें तो बिहार के रंथी एक्सप्रेस मॉडल को आजमा सकते हैं। वहाँ के लोग आकर देखें तो सही कि हमारे तीर्थयात्री कैसे रातों रात जरा मरण से मुक्ति पा ले रहे हैं। दिल्ली वाले केजरीवाल ने अखबारों में इश्तहार छाप कर तीर्थयात्रियों को बुलाया, एक बोतल खरीदो तो दूसरी मुफ्त। फिर भी वह उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए जो हमारे साहब बटोर रहे हैं। सचमुच बिहार में बहार है, हमारे साहबे सुकुमार हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के जिन जिन जिलों से यात्री रंथी एक्सप्रेस पर सवार होकर सुरधाम रवाना हुए, वहां कार्यशाला आयोजित कर दूसरे राज्यों के इच्छुक सैलानियों को प्रशिक्षण दिया जाए। जी बेशक, ये हमारे व्यंगकार और रचनाकार की सलाह है। तो उस सलाह में वो बता भी रहे हैं कि आगे किस कदर आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जब जब गांव शहर में खुलेआम मंगवाने, बनाने, बेचने और पीने के साथ चुपचाप निकल लेने में किसी को शर्म नहीं है, तो साहब को इस उम्र में निर्लज कहना सरासर अन्याय है। ब्याज हैं, वैसे पहले ही थे। किसी को पहचानने में चूक हुई तो साहब की क्या गलती है। पंजाब हरियाणा से बिहार के गली मोहल्लों तक ऑफिसर चॉइस की गंगा बह रही है। बेचारे ऑफिसर गंगा बहने क्यों न दे। उन्हें भी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कभी आरसीपी टैक्स तो कभी आरएसएस नहीं है, आरएसएस से दिक्कत हो जाएगा, आरआरएस टैक्स देना पड़ता है। गंगा बह रही है, बहती गंगा में ऑफिसर अकेले डुबकी नहीं लगा रहे, पूरा तंत्र डूब चुका है। ऐसा नहीं है कि एक घर से एक या दो जाएंगे। अगर कोई चाहे तो घर को बेचिरागी कर पूरा खानदान रवाना हो जाए। सचमुच आज अम्बेडकर का सपना गवाह हो रहा है, ऊपर वाले गवाह हैं। अब इन्होंने एक उदाहरण दिया है, उसमें इन्होंने मुजफ्फरपुर को लिया है। तो उसमें इन्होंने ख़ास तौर से बताया है कि हमारे मुजफ्फरपुर के घर में, खेत खलिहान में, नदी किनारे, दियारा में और श्मशान घाट पर भी देसी बनाने की पूरी छूट है। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो कहीं नहीं जाइए, अपने कदमों से चलकर श्मशान घाट पहुंच जाइए। वहीं भट्टियों में खुलेआम गंगा जल बनाया जा ही रहा है, वहीं पीकर निकल लीजिए। आपको कंधा देने वाले भी खोजने नहीं पड़ेंगे।
एक सिपाही अनजाने में रोकने पकड़ने चला गया, उसे वहीं नदी में डालकर मंजिल तक पहुंचा गया। इंसान के जीवन का लक्ष्य है मंजिल तक पहुंचना। साहब भी यही चाहते हैं। अब साहब से बस एक ही गुजारिश है, जो लोग पीकर रवाना हुए हैं जातीय जनगणना में उनके नाम दर्ज कराते हुए शहीद तीर्थयात्री लिखवा दें। इन शहीदों के परिवार के लिए जेपी सेनानियों की तर्ज पर पेंशन की योजना लागू की जाए। जिसने गंगा जल बनाया और जिस धंधेबाज ने पार्टी में गंगा जल सर्व करवाया, उन्हें अगले चुनाव में टिकट दिया जाए, कई चुनावों तक। बस और क्या। तो बताइए आपको कैसा लगा। तो आप सब्सक्राइब लाइक करना न भूलेंगे। थैंक यू।